हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस। और एक्सरसाइज 6.5 को हम कंटिन्यू करते हैं। जहाँ लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास। प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए रोम्बस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल। रोम्बस के अंदर ये कह रहा है साइड्स के स्क्वायर का सम है वो डायगोनल के स्क्वायर के सम के इक्वल है, वो हमें प्रूव करना है। तो गिवन में क्या है हमारे पास, ए बी सी डी इज ए रोम्बस। ए बी सी डी है वो क्या गिवन है, रोम्बस गिवन है। टू प्रूव में क्या करना है, साइड्स के स्क्वायर का सम ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू किसके इक्वल, डायगोनल्स के स्क्वायर के सम के इक्वल ए सी स्क्वायर प्लस में बी डी स्क्वायर। तो प्रूफ में ध्यान दीजिए कि जो रोम्बस के जो डायगोनल्स है वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। भाई क्या आप यहाँ पे लिख सकते हो, डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट ईच अदर। देन क्या होगा हमारे पास, AC perpendicular to BD, OA is equals to OC and OB is equals to OD। ये आप इनको लिख सकते हो, OA is equals to OC is equals to half of AC। OA is equals to OC is equals to half of a AD AC। चलिए, and OB is equals to OD is equals to half of BD, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत होगी। ऐसा करने के बाद जब AC और BD परपेंडिकुलर है तो क्लियर है हमारे पास, क्या ले लोगे आप लोग, इन ट्रायंगल AOB। कौन सी ट्रायंगल ले ली भाई, इन ट्रायंगल AOB बाय पाइथागोरस थ्योरम बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे, ए बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ओ ए स्क्वेयर प्लस ओ बी स्क्वेयर। ए बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ओ ए स्क्वेयर प्लस ओ बी स्क्वेयर, क्योंकि ए बी है वो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वेयर है वो इक्वल होगा किसके, बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का या एल्टीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा करने के बाद यहाँ से देखिए रोम्बस। अब रोम्बस में हमें ये भी पता है कि ऑल साइड्स है वो क्या होती है भाई, इक्वल होती है। तो ऑल साइड्स इक्वल होती है तो आप इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 4। आप बोथ साइड किससे मल्टीप्लाई कर दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर 4 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या कहलाएगा ये, 4AB स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 4OA स्क्वेयर प्लस में 4OB स्क्वेयर बन गया। अब लेफ्ट में जो 4 टाइम्स ऑफ AB स्क्वेयर है, क्योंकि ऑल साइड इक्वल है तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई, AB स्क्वेयर प्लस BC स्क्वेयर प्लस CD स्क्वेयर प्लस AD स्क्वेयर लिख सकते हैं। बोलिए क्लियर है या नहीं। उसके बाद हमने यहाँ पे रिजल्ट फाइंड किया है कि OA इज इक्वल्स टू है वो हाफ ऑफ AC है। OA है वो किसके इक्वल है, हाफ ऑफ AC के है। तो 4 टाइम्स ऑफ OA को हाफ ऑफ AC लिख सकते हैं, और इसका क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। प्लस में OB है वो हाफ ऑफ BD है, तो OB है वहाँ पे हाफ ऑफ BD लिख सकते हैं। तो 4 इंटू में हाफ ऑफ BD का होल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से इनके स्क्वायर को आप एक्सपेंड करोगे तो आप लोग लिख सकते हो 4 इंटू में आ जाएगा 1/4 AC स्क्वायर बन जाएगा, प्लस 4 इंटू में आ जाएगा 1/4 BD स्क्वायर बन जाएगा। ऐसा करने के बाद अपने पास यहाँ क्या होगा, 4 से 4 है वो डिवाइड हो जाएगा, और आप लोग इसको लिख सकते हो AC स्क्वायर प्लस में BD स्क्वायर। तो आपके पास यहाँ से क्या आ गया भाई,
ए बी स्केयर प्लस बी सी स्केयर प्लस सी डी स्केयर प्लस ए डी स्केयर इज इक्वल्स टू ए सी स्केयर प्लस में बी डी स्केयर बन गया। यही हमें इसमें प्रूव करके दिखाना था कि रोम्बस की साइड्स के सुकेर का सम है वो डायगोनल्स के सुकेर के सम के इक्वल होना चाहिए। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप लोग इजीली इसको कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट है भाई अपना क्वेश्चन नंबर 8 है और 8th क्वेश्चन में कह रहा है इन फिगर 6.54 O is a point in the interior of triangle ABC such that OD perpendicular to BC, OE perpendicular to AC and OF perpendicular to AB. Show that यहाँ पे प्रूव करवा रहा है हमसे OA स्क्वेयर प्लस OB स्क्वेयर प्लस OC स्क्वेयर माइनस OD स्क्वेयर माइनस OE स्क्वेयर माइनस OF स्क्वेयर इज इक्वल्स टू AF स्क्वेयर प्लस BD स्क्वेयर प्लस CE स्क्वेयर। सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि प्रूव दैट AF स्क्वेयर प्लस BD स्क्वेयर प्लस CE स्क्वेयर इज इक्वल्स टू AE स्क्वेयर प्लस में CD स्क्वेयर प्लस में BF स्क्वेयर। तो आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस फिगर के अंदर क्योंकि जो प्रूव करवा रहा है उसमें देखो OA OB OC इनका स्क्वेयर यूज हो रहा है भाई, तो आप लोगों को ज्वाइन OA OB एंड OC, OA OB और OC को आप लोग ज्वाइन कर लोगे यहाँ से। अब यहाँ देख सकते हो फर्स्ट पार्ट में OA स्क्वायर यूज है, ठीक है। अब OA से रिलेटेड अगर बात की जाए तो ये OF AF, OA से रिलेटेड OE और AE है। हम अपने इस क्वेश्चन में देखना चाह रहे हैं तो माइनस में हमारे पास OF स्क्वायर है, तो क्लियर है OA के साथ अगर OF यूज हो रहा है तो इधर क्या होना है भाई, AF यूज होना है। तो आप लोग यहाँ पे क्या लिखोगे, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल AOF बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो OA स्क्वायर इज इक्वल्स टू, OA स्क्वायर का मतलब भाई हाइपोटेन्यूज है यहाँ पे, इज इक्वल्स टू OF स्क्वायर प्लस में AF स्क्वायर बन गया है। इसको डाल देंगे इक्वेशन नंबर है फर्स्ट। क्लियर है भाई। ऐसा करने के बाद सिमिलरली इन ट्रायंगल, क्योंकि हमें तो जो नेक्स्ट ज़रूरत है वो OB स्क्वायर की ज़रूरत है और OB स्क्वायर के साथ हमें OF की ज़रूरत है और भाई OB स्क्वायर के साथ में आप ध्यान दीजिए OF स्क्वायर नहीं भाई OD स्क्वायर हमारा यूज़ होगा, क्योंकि OF तो यहाँ आ चुका है, OD और BD की ज़रूरत है। तो आप लिखोगे इन ट्रायंगल OBD में। सिमिलरली लिख दिया है तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ऐसा लिखने की हमें अब ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं भाई OB स्क्वायर इज इक्वल्स टू OD स्क्वायर और प्लस में आ जाएगा BD स्क्वायर, इक्वेशन नंबर है सेकेंड। सिमिलरली इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल में लेना पड़ेगा अगर ध्यान दें तो हमें OC स्क्वायर की ज़रूरत है, OC स्क्वायर के अलावा हमें OE स्क्वायर चाहिए और CE स्क्वायर चाहिए भाई। तो ये ट्रायंगल बनेगी आपकी कौन सी, COE, ठीक है। तो यहाँ से बन गया हमारे पास बेटे OC स्क्वायर इज इक्वल्स टू OE स्क्वायर प्लस में हमारे पास बन गया CE स्क्वायर, इक्वेशन नंबर है थर्ड। अब देखिए आपको जो चाहिए उसके अंदर OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर की ज़रूरत है। तो आप लोग क्या कर दो यहाँ से एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड को ऐड कर दोगे तो लेफ्ट लेफ्ट में राइट राइट में आपके पास बन गया यहाँ पे OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर इज इक्वल्स टू राइट में क्या बना OF स्क्वायर प्लस में आपका है AF स्क्वायर प्लस में है OD स्क्वायर प्लस में है BD स्क्वायर प्लस में है OE स्क्वायर प्लस में है CE स्क्वायर। क्लियर है। अब आपको जो प्रूव करना है लेफ्ट में OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर है, माइनस में OD स्क्वायर चाहिए। अब राइट साइड में OD प्लस का है, लेफ्ट में लाओगे तो माइनस का ही बनेगा भाई, OD स्क्वायर हो गया।
आपको माइनस में ओ ई स्क्वेयर चाहिए। राइट में देखिए ओ ई स्क्वेयर प्लस का है, लेफ्ट में लाओगे तो किसका बनेगा, माइनस का ही बनेगा। ऐसे ही नेक्स्ट आपको लेफ्ट में ओ एफ स्क्वेयर चाहिए। क्या है भाई, ओ एफ आ चुका है ना, ओ डी स्क्वेयर आ चुका है, ओ ई स्क्वेयर ओ एफ स्क्वेयर ये आगे, तो माइनस का ओ एफ स्क्वेयर चाहिए। अब जो बच गया उसको राइट में लिखना है हमें। राइट में लिखना है तो देखिए क्या क्या रह गया अपने पास, ए एफ स्क्वेयर रह गया यहाँ से, प्लस में बी डी स्क्वेयर रह गया और प्लस में सी ई स्क्वेयर बन गया। आप लोग चेक कर सकते हो कि फर्स्ट पार्ट है वो आपका प्रूव हो गया भाई, यहाँ से क्लियर है। इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 4 डाल दें क्योंकि हमें आगे इसकी भी ज़रूरत है भाई, कर सकते हैं ऐसा। ये करने के बाद आप सेकंड पार्ट के लिए अगर काम करोगे तो जैसे इसमें ए एफ स्क्वेयर प्लस बी डी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर है, उसमें इक्वल प्रूव करवा रहा है ए स्क्वेयर प्लस सी डी स्क्वेयर प्लस बी एफ स्क्वेयर। क्या है बेटे, ए ई प्लस में सी डी प्लस में बी एफ। तो देखिए ए ई ये ट्रायंगल आपके पास, ए ई साइड तो इधर बनती है भाई, सी डी है वो यहाँ बन रही है, और नेक्स्ट बी एफ है वो यहाँ बन रही है। तो क्लियर है कि ये साइड्स जिस राइट एंगल ट्रायंगल का हिस्सा बन रही है आपको वो राइट एंगल ट्रायंगल्स लेनी है। तो वो लेनी है 3 राइट एंगल ट्रायंगल ए ओ ई। सबसे पहले ए ओ लेंगे, फिर सी ओ डी लेंगे हम, और फिर इधर से बी ओ एफ लेंगे। तो देखिए क्या लिखना आपको, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल, सबसे पहले मैंने ले लिया ए ओ ई बाई पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम से बनेगा बेटे ओ ए स्क्वेयर इज इक्वल्स टू बनेगा ओ ई स्क्वेयर प्लस में ए ई स्क्वेयर हो गया। इक्वेशन नंबर 5 डाल दिया मैंने इसको। सिमिलरली अगर आप ट्रायंगल सी ओ डी में लेंगे तो ओ सी स्क्वेयर है वो आपका इक्वल बनेगा भाई किसके, ओ डी स्क्वेयर प्लस में सी डी स्क्वेयर के। इक्वेशन नंबर 6 डाल दिया मैंने। नेक्स्ट आपके पास बता दूं मैं, इन ट्रायंगल बी ओ एफ लोगे तो वहाँ से ओ बी स्क्वेयर है वो इक्वल बनेगा ओ एफ स्क्वेयर और प्लस में बी एफ स्क्वेयर बन जाएगा। सेम वही प्रोसेस जो आपने फर्स्ट पार्ट में अप्लाई किया था, और उसी के अकॉर्डिंग आप लोग क्या कर दोगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो लेफ्ट हैंड साइड में बन गया ओ ए स्क्वेयर प्लस ओ बी स्क्वेयर प्लस ओ सी स्क्वेयर, राइट में आ गया ओ ई स्क्वेयर प्लस ए ई स्क्वेयर प्लस में ओ डी स्क्वेयर प्लस में सी डी स्क्वेयर, और प्लस में आपके पास बन गया भाई ओ एफ स्क्वेयर प्लस में बी एफ स्क्वेयर आ गया। तो यहाँ हम लोग क्योंकि फोर्थ इक्वेशन की जो राइट है वो हमारे पास सेकंड पार्ट की लेफ्ट है भाई, तो सेम उसी फॉर्म में हम लोग इसको तैयार कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं, लेफ्ट में तो अपने पास हमें यहीं रखना है ओ ए ओ बी और ओ सी को, तो ए स्क्वेयर प्लस ओ बी स्क्वेयर प्लस ओ सी स्क्वेयर। अब हमें यहाँ पे करना क्या है वो ध्यान दीजिए आप, कि आपके पास राइट के अंदर जो बचना चाहिए वो हम अगर सेकंड पार्ट में जो प्रूव करवा रहा है उस पॉइंट को देखते हैं, तो ए स्क्वेयर सी डी स्क्वेयर और बी एफ स्क्वेयर, ए स्क्वेयर रहना चाहिए, सी डी स्क्वेयर रहना चाहिए, बी एफ स्क्वेयर रहना चाहिए। तो इनके अलावा जितने भी 3 टर्म्स जो और बाकी है उन सब को लेफ्ट में ले आएंगे। सभी राइट में प्लस की है तो लेफ्ट में आके किसकी बन जाएगी, माइनस की बन जाएगी। तो क्या बना आपका, माइनस का ओ ई स्क्वेयर हो गया, माइनस का ओ डी स्क्वेयर हो गया, और माइनस का ओ एफ स्क्वेयर हो गया। तो राइट में क्या आ गया, ए स्क्वेयर आ गया प्लस में सी डी स्क्वेयर आ गया प्लस में बी एफ स्क्वेयर आ गया, और इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 8। अब आप कंपेयर करो इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 8। आप चेक कर पा रहे हो कि दोनों की लेफ्ट हैंड साइड है वो सेम है। जब लेफ्ट इक्वल है तो राइट भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो आप यहाँ से लिख दोगे फ्रॉम इक्वेशन 4th एंड 8th। 4th और 8th इक्वेशन में जब इनकी लेफ्ट इक्वल है तो इनकी राइट भी इक्वल होगी, और राइट इक्वल होगी तो आप लिख सकते हो ए एफ स्क्वेयर प्लस में बी डी स्क्वेयर प्लस में सी ई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू हो जाएगा
ए स्क्वेयर प्लस सी डी स्क्वेयर प्लस में बी एफ स्क्वेयर। तो हमें ये रिजल्ट है ये यहाँ से प्रूव करना है भाई। तो ये था बेटे आपका क्वेश्चन नंबर 8, जिसको आप कंप्लीट कर लोगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक पे कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 9 है भाई। 9th जो क्वेश्चन है उसके अंदर क्या कह रहा है, ए लैडर 10 मीटर लॉन्ग रीचेज ए विंडो 8 मीटर अबाव द ग्राउंड। तो आपके पास कोई भी विंडो है, आपके पास कोई भी वॉल है, ये सब ग्राउंड के साथ ऑलवेज कैसी काउंट होती है, परपेंडिकुलर काउंट होती है। तो ए लैडर 10 मीटर लॉन्ग, तो ये आपके पास एक लैडर है भाई, जो कि ये कह रहा है कि क्या है, 10 मीटर लॉन्ग, इसकी लेंथ है वो 10 मीटर। उसके बाद आपसे आगे इसमें बात कर रहा है, रीचेज ए विंडो 8 मीटर अबाउ। यहाँ कोई विंडो है जहाँ तक ये आपके पास लैडर आ रही है, इसकी जो हाइट है वो कह रहा है 8 मीटर है। क्लियर है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम बेस ऑफ द वॉल। ये कह रहा है इस बेस से इससे फुट ऑफ लैडर है, ये आपको फाइंड करना है भाई, ये फाइंड करना है। तो मैंने यहाँ पे नेम डाल दिया ABC। तो गिवन में तो आप लोगों के पास क्या होगा भाई, इन राइट एंगल ट्रेंगल ABC, राइट एंगल ट्रेंगल होगी जहाँ पे AC इज इक्वल्स टू 10 मीटर होगा, BC इज इक्वल्स टू 8 मीटर है। टू फाइंड में हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है भाई, हमें फाइंड करना है AB या लेंथ ऑफ AB कह सकते हो आप इसको। तो प्रूफ या सॉल्यूशन इसका आप लोग देखेंगे तो आप क्या करेंगे, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से आप लोगों के पास बनेगा बेटे AC स्क्वेयर इज इक्वल्स टू AB स्क्वेयर प्लस BC स्क्वेयर। सभी यूज कर सकते हैं, ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब AC स्क्वेयर, AC 10 है तो 10 का स्क्वेयर हो गया, AB हमें फाइंड करनी है तो AB स्क्वेयर ही रह गया, प्लस BC स्क्वेयर, BC 8 है तो 8 का स्क्वेयर बन गया। ऐसा कर लेंगे तो 100 इज इक्वल्स टू AB स्क्वेयर प्लस में 64 हो गया, 64 को ला के सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 36 इज इक्वल्स टू AB स्क्वेयर आ गया। तो यहाँ से आपका जो AB है वो बनेगा तो प्लस माइनस 6, लेकिन साइड है कैन नॉट बी नेगेटिव, तो आपके पास AB इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 6 मीटर आ गया। तो उस वॉल के फुट से और जो फुट ऑफ लैडर है वो आपके पास उसके जो डिस्टेंस है बिटवीन वो आ गया कितना, 6 मीटर के इक्वल। तो बिल्कुल इजी है भाई, शॉर्ट क्वेश्चन है, सभी बच्चे अच्छे से इसको कर लेंगे। नेक्स्ट मैं आगे बढ़ता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 10 है अपना। 10th भी सेम इसी फॉर्म को फॉलो कर रहा है। एक gave wire attached to a vertical pole of height 18 meter is 24 meter long and has a stack attached to the other end. How far from the base of the pole should be stack be drawn so that the wire will be taut? ये कह रहा है कि वायर है उसको टाइट रखा गया है, उसमें कहीं भी ढिलाई नहीं है। तो यहाँ वायर की जो लेंथ है वो तो 24 मीटर है और पोल की जो हाइट है वो आपके पास क्या है, 18 मीटर है। पोल की जो हाइट है वो 18 मीटर है। मैं बार बार कह रहा हूँ, पोल है, बिल्डिंग है, ट्री है, अगर ऐसे कुछ भी गिवन है, उसकी कोई कंडीशन अलग से नहीं गिवन है तो वो ऑलवेज क्या है, परपेंडिकुलर है भाई। उसके बाद लेंथ ऑफ वायर है वो गिवन है 24 मीटर, तो वही नेम डाल दिया मैंने ABC। आपको AB है वो फाइंड करना है। तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या बन गया आपका, AC स्क्वेयर, AC कितना है 24 का स्क्वेयर इज इक्वल्स टू AB स्क्वेयर प्लस BC कितना है 18 का स्क्वेयर हो गया। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि आपके पास बन गया भाई क्या, 24 का स्क्वेयर तो हो गया 576 इज इक्वल्स टू AB स्क्वेयर और प्लस में 18 का जो स्क्वेयर है वो हो गया 324। AB स्क्वेयर ये इधर लाके माइनस कर दो, 576 माइनस 324 इज इक्वल्स टू AB स्क्वेयर बन गया।
ए बी स्क्वेयर, और यहाँ से जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ गया बेटे 252। तो आप लोगों के पास क्या बन गया भाई, यहाँ से ए बी इज इक्वल्स टू √252 आ गया। अब 252 अगर एंड में आ गया तो परफेक्ट स्क्वायर तो है ही नहीं किसी का, नहीं है तो भाई चाहे प्राइम फैक्टर करो या कैसे भी करो, हमें तो जितना स्क्वायर रूट से बाहर आ सकता है उसको निकाल लो, बाकी को अंदर लिख दो। तो ए बी इज इक्वल्स टू 252 है, इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बेटे कितना, 36 × 7। आप चेक कर सकते हो, 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो वापस यही रिजल्ट आएगा। अब 36 का 6 तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा और 7 पे रूट रह गया। अगर क्वेश्चन के अंदर गिवन हो कि √7 इज इक्वल्स टू तो वैल्यू रख दो, अदरवाइज आप लोग इसको इतना ही कर सकते हो। या डेसिमल में ये कहे कि स्पेशल कंडीशन गिवन हो कि डेसिमल में आपको आंसर बताना है, तो फिर 7 का स्क्वायर रूट हमें 2 प्लेस तक तो मिनिमम फाइंड करना पड़ेगा, फिर उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये आपके पास फिलहाल इसका आंसर आ गया कितना, 6√7 के इक्वल आ गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट हमारे पास आता है भाई क्वेश्चन नंबर 11 है। 11th क्वेश्चन में क्या कह रहा है आप ध्यान दे सकते हो। एन एरोप्लेन लीव एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ एट ए स्पीड ऑफ 1000 km/h। ये मैंने एक डायरेक्शन बना ली भाई, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। तो यहाँ से ये कह रहा है कि ये किधर किस साइड में जा रहा है भाई, नॉर्थ की तरफ जा रहा है, और इसकी जो स्पीड है वो है 1000 km/h। तो 1 आवर में जो डिस्टेंस कवर करेगा तो कितना करेगा, 1000 किलोमीटर। और एट द सेम टाइम अनोदर एरोप्लेन लीव द सेम एयरपोर्ट एंड फ्लाई ड्यू वेस्ट एट ए स्पीड ऑफ, तो वेस्ट की डायरेक्शन के अंदर हो जा रहा है 1200 km/h। वेस्ट इधर है तो इस साइड में जा रहा है km/h। अच्छा, उसके बाद देखिए, हाउ फार अपार्ट विल बी दी 2 प्लेन्स आफ्टर 1.5 आवर। ये कह रहा है कि 1.5 आवर्स के अंदर है वो एरोप्लेन, जो 2 एरोप्लेन्स है उनके बीच जो डिस्टेंस होगा वो हमें बताना है। तो बेटे जब आपके पास 1 आवर में ये जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं 1000 किलोमीटर कर रहा है नॉर्थ की तरफ, तो 1.5 में क्या करेगा, कितना हो जाएगा भाई, 1000 है तो हाफ लोगे तो 500। तो ये समझो कि 1.5 आवर में इसकी पोजीशन ये है। तो ये जो डिस्टेंस कवर करेगा यहाँ से लेकर के आपका यहाँ तक का, वो डिस्टेंस कवर होगा बेटा 1500 किलोमीटर। समझ में आ गया होगा, सिंपल सी बात है। 1 घंटे में अगर 1000 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है तो 1.5 घंटे में हमें बताना है। तो आप लोगों के पास बन गया भाई कितना, 1500 किलोमीटर डिस्टेंस। सेम इसकी कंडीशन है, ये अगर 1 आवर में 12,000 किलोमीटर कवर कर रहा है तो 1.5 लोगे, तो इसकी पोजीशन मैंने ये रख दी, और इसके दौरान ये कवर कर जाएगा कितना, 1800 किलोमीटर। हमें ये इनका डिस्टेंस बताना है। तो मैंने इसके नेम डाल दिए, ए, इसको बी डाल दिया और इसको सी डाल दिया। तो सेम वही कहानी, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दोगे तो आपका AC² इज इक्वल्स टू AB² प्लस BC² बन गया। तो AC² इज इक्वल्स टू AB है आपका 1200 नहीं 1800 है, सॉरी ये तो स्पीड है भाई 1200, तो डिस्टेंस तो 1800 है, इसका स्क्वायर हो गया, और प्लस में इधर डिस्टेंस है वो 1500 है, इसका स्क्वायर बन गया। तो 20 है तो स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर के नाम की 40 तो आ ही जाएंगी, और 18 है तो आपके पास स्क्वायर होता है 324, प्लस में 15 है तो 225 और 40 यूज होगी। आप इनको ऐड कर दो, ऐड कर दोगे तो AC² इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 तो 0 ही आएंगी, 5 प्लस में 4 9 बन गया, 2 + 2 4 आ गया, 5 आ गया। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, प्लस माइनस की पॉसिबिलिटी आएगी, लेकिन साइड ऑफ ट्रायंगल है तो कैन नॉट बी नेगेटिव, और नेगेटिव नहीं है तो आप केवल पॉजिटिव साइन के साथ लिखोगे 5 4 9 0 0 0 0।
तो यहाँ से देखिए आपके पास ये 4 जो जीरो आ रही है इनके नाम का तो 100 है, वो बाहर आ गया भाई, रूट में 594 आ गए। तो क्या लिख सकते हो आप इसको, 100 इंटू में रूट के अंदर देखिए मेरे को साफ दिख रहा है भाई 3 से डिवाइड हो रहा था, 3 से हो रहा है तो 3 के बाद और मैंने आगे प्रयास किया, दोबारा 3 से हो रहा है, मैं इसको लिख सकता हूँ 9 इंटू में 61। अब 61 है वो तो हमारे पास, इसके तो आगे फैक्टर बनेंगे ही नहीं, तो 9 के बाहर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो 300 रूट 61 किलोमीटर है वो डिस्टेंस कहलाएगा भाई। कितना होगा डिस्टेंस, 300 रूट 61 किलोमीटर। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 12 है, ये भी बहुत इजी है। 2 poles of height 6 meter and 11 meter stand on a plain ground. If the distance between the feet of the poles is 12 meter, find the distance between their tops. तो 2 poles गिवन है, वन की जो हाइट कह रहा है वो 11 है, सेकंड की है वो 6 है भाई। मैंने ये हाइट ये 11 मीटर ले ली, इधर ये 6 मीटर है, और इनके बीच जो फिट में जो डिस्टेंस है वो 12 मीटर गिवन है। इनके टॉप में जो डिस्टेंस है वो आपसे फाइंड करवा रहा है। बार बार कह रहा हूँ कोई भी पोल है तो ग्राउंड के साथ वो क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से आप लोग क्या करोगे भाई, इस पॉइंट से बेस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दोगे। तो यहाँ से आप लोगों के पास बन गया भाई, जैसे मैंने नेम डाल दिया ABCDE ऐसे। तो जब ये आपके पास यहाँ पे इस बेस के पैरेलल अगर ये लाइन लिए तो क्लियर है ये भी राइट एंगल होगा भाई। और जब ये डिस्टेंस 12 मीटर है तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा, 12 मीटर होगा। जब ये 6 मीटर है तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा, 6 होगा। ये अगर 6 है तो टोटल 11 है, तो ये जो CD है ये कितना आ गया, 5 मीटर आ गया, और CE है वो कितना आ गया, 12 मीटर आ गया। तो आप लोग ले लोगे इन राइट एंगल ट्रायंगल CDE बाई पाइथागोरस थ्योरम, और उसकी हेल्प से आपका CD स्क्वायर बनेगा क्या भाई, इसी स्क्वायर प्लस में CD स्क्वायर नहीं भाई DE, हमें तो DE फाइंड करना है, तो DE स्क्वायर इज इक्वल्स टू बनेगा इसी स्क्वायर प्लस में CD स्क्वायर। तो आपका यहाँ से DE स्क्वायर इज इक्वल्स टू बन गया आपके पास इसी स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, CD 5 का 25, तो DE स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169 हो गया। इट मीन्स DE स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169 है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड DE इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर बन गया। तो डिस्टेंस बिटवीन टॉप्स ऑफ 2 पोल्स आर 13 मीटर, मीटर है भाई यूनिट यहाँ पे। तो ये था बेटे आपका क्वेश्चन नंबर 12, और यहाँ से अब हम फिलहाल इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 तक करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप लोग अच्छे से वीडियो देखिए और अपनी नोटबुक है उसको कंप्लीट कीजिए।